हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और उसमें एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो लिखेंगे combination of two simple sentences into one complex sentence by using adjective clause. अब जो ये हमारा एडजेक्टिव क्लाउज होता है, इसका प्रयोग कौन कौन होता है। एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करना है, तो कब हम एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। तो फर्स्ट लिखेंगे कि जब एक सेंटेंस में प्रयुक्त किसी व्यक्ति वस्तु के गुण की चर्चा दूसरे सेंटेंस में हो तो हम एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज ये कहाँ से शुरू होता है। तो हमारा एडजेक्टिव क्लाउज शुरू होता है हु, whom, whose, which, that, when, where, why। इससे शुरू होगा हमारा एडजेक्टिव क्लाउज। देखिए, इसी से बताए थे कि नाउन क्लाउज भी शुरू होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव क्लाउज शुरू होगा तो इस सब का मीनिंग जो होगा वो ज से शुरू हो जाएगा। हु का हिंदी हो जाएगा जो, हुम का हो जाएगा जिसको, हुज हो जाएगा जिसका, विच हो जाएगा जो, दैट हो जाएगा जो, वेन हो जाएगा जब, वेयर हो जाएगा जहां, और ये भी हो जाएगा जो। तो देखिए, हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है और हुज पोसेशन में जाता है, और इनका प्रयोग केवल मनुष्य के लिए करना है। मनुष्य के लिए हम प्रयोग करेंगे, मनुष्य के लिए हु, हुम, हुज, इसका प्रयोग केवल मनुष्य के लिए करना है। विच का प्रयोग वस्तु के लिए करना है, मनुष्य को छोड़कर। वस्तु है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कहीं भी मनुष्य नहीं है तो वहां पर विच लिखेंगे। दैट का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। ये जो है वेन, ये हमेशा टाइम बताएगा, टाइम। वेयर है, ये आपका स्थान बताएगा।
और वाई है जो आपको कारण बताएगा, रीजन बताएगा। ये आपका रीजन बताएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से इन चीजों को हम समझते हैं। अब देखिए कि पहला हम एग्जाम्पल लिख दें कि द मैन वाज अरेस्टेड, ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर। आदमी को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, उस पर हत्या का आरोप था। अब देखिए कि यहां पर आपका सब्जेक्ट ही है, तो देखिए सब्जेक्ट मनुष्य है, तो मनुष्य है तो यहां पर सब्जेक्ट में हु आएगा। इसको कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि द मैन हु वाज चार्ज्ड विथ मर्डर वाज अरेस्टेड। जिस आदमी पर हत्या का आरोप था उसको अरेस्ट कर लिया गया था या अरेस्ट कर लिया गया। कुछ और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सबको नोट करते जाइए। सब पर हम कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि कैसे हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल है कि आई नो सीता, हर मदर इज अ नर्स। आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूं, हर मदर इज अ नर्स, उसकी माँ नर्स है। अब देखिए हर यहाँ पर पोसेसिव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आप इसको हुज से जोड़िए। इसको हम जोड़ेंगे हुज से कि आई नो सीता हुज मदर इज अ नर्स। हुज मदर इज ए नर्स, मैं सीता को जानता हूं जिसकी मां नर्स है। थर्ड हम यदि एग्जाम्पल लें और हम लिखें कि दी टीचर हैज अराइव्ड, आई हैव इनवाइटेड हिम। शिक्षक आ गए हैं, मैं उनको इनवाइट किया हूं। तो इनवाइट किए तो कौन आए? टीचर। तो ये ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे whom। कंबाइन कीजिए कि द टीचर whom I have invited has come। The teacher whom I have invited has come। कुछ और एग्जाम्पल आपको देते हैं। I have bought
a chair. It is costly. कि मैंने एक चेयर खरीदा है और वह कीमती है, कॉस्टली है। तो यहाँ बात हो रही है चेयर की। तो देखिए वस्तु के लिए कौन आता है? वस्तु के लिए आता है विच, मनुष्य के लिए ये आता है। तो हम लिखेंगे कि द चेयर which I have bought is costly. जिस कुर्सी को मैंने खरीदा है वह महंगी है। अब यहाँ पर which के जगह पर आप that का भी प्रयोग कर सकते हैं। that का प्रयोग मनुष्य के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। कि द टाइम वाज 4 o'clock. The accident happened then. समय 4 बज रहा था, जबकि तब एक्सीडेंट हुआ था। तो टाइम बता रहा है। तो टाइम बताने के लिए हमारे पास कंजंक्शन क्या है? वेन। कि कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द टाइम वाज 4 o'clock when the accident happened. The time was 4 o'clock. समय 4 बज रहा था जबकि एक्सीडेंट हुआ था। और कुछ एग्जाम्पल हम दें कि जैसे हम लिख दें कि राधा did not come to school. Can you tell the reason? कि राधा स्कूल नहीं आई थी, क्या आप उस कारण को बता सकते हैं? तो रीजन को बताने के लिए हमारे पास कंजंक्शन है वाई। तो इसी को आप प्रिंसिपल क्लाउज बनाइए कॉम्बिनेशन में कि कैन यू टेल दी रीजन वाई राधा डिड नॉट कम टू स्कूल। देखिए कंबाइन हो गया। अब देखिए वेयर से जोड़ेंगे तो ये क्या बताएगा? वेयर से बताएंगे तो ये हमारा स्थान बताएगा। अब यदि इसको पर हम लिख दें
वेयर बाकी है, तो वेयर से लिख दें कि आई लिव इन ए बिग बिल्डिंग। गलत हो रहा है। दिस इज द स्कूल आई read there। यह स्कूल है, वही स्कूल है, मैं वहाँ पढ़ा था। तो स्कूल तो एक जगह है, इस जगह के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ हम वेयर का प्रयोग करेंगे कि दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड। यही वो स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं। देखिए ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज है। ये हमेशा याद करना है कि जिस शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उस शब्द को इस कंजंक्शन के पहले लिखिएगा। ये हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव क्लाउज में कि जिसका गुण के वाक्य का चर्चा ही कर रहा है ठीक उस शब्द कंजंक्शन के पहले आएगा। किसी में भी टू से जोड़े, हुम से जोड़े, विच से जोड़े, वेन से जोड़े, वेयर से जोड़े। यहाँ एक नाउन या प्रोनाउन का होना अति आवश्यक है। अब यदि हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लें इसके ऊपर, जैसे लिख दें कि द ट्री वाज कट डाउन, इट वाज इन द मिडिल ऑफ द रोड। कि पेड़ को काट दिया गया, यह रोड के बीच में था। तो देखिए चर्चा हो रही है ट्री की, तो जो कंजंक्शन लगाएंगे उसके बाद इस ट्री का होना बहुत जरूरी है। तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द ट्री विच वाज इन द मिडिल ऑफ द रोड वाज कट डाउन। अब यहाँ हम हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हु का प्रयोग केवल मनुष्य के लिए होता है, केवल मनुष्य के लिए। और यहाँ तो ट्री है, वस्तु है, तो जितने भी कंजंक्शन से एडजेक्टिव क्लाउड से सेंटेंस जुड़ता है, देखिए कि सबका लगभग एक एक दो दो एग्जाम्पल हम देकर आप लोगों को समझा दिए। और इसके बावजूद हम आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे वीडियोज का व्यूज और लाइक नहीं आ रहा है। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से, कृपया मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, और ये वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं इस पर जरूर अपना कमेंट करें। हमको
उत्साहित करें कि हम आगे सपोर्ट करते हैं, तो हम आगे और भी काम करते हैं। काम तो हम कर ही रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट रोज पढ़ता हूँ। हम इस पर और एग्जाम्पल देकर आपसे बनवा देंगे। हो सकता है कि हम कुछ एग्जाम्पल दे दें और कहें कि इसको आप खुद जोड़कर देखिए। जिस दिन कॉम्बिनेशन हमारा खत्म हो जाएगा, उस दिन टोटल जो 2018 से लेकर 2026 तक साइंस और आर्ट्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्बिनेशन से संबंधित, वे पूरे क्वेश्चन को हम लाइव यूट्यूब पर आप लोगों से बनवाएंगे। जैसे वॉइस खत्म हो गया है, वॉइस के जितने भी 2018 से लेकर 2026 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू में, सबको मैं संकलित कर रहा हूं। 1-2 दिन के अंदर में ही उसको हम यूट्यूब पर लाइव आप लोगों को पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को मैसेज दे देंगे। उस समय पर आप लोगों को जुड़ना है और देखना है कि आप कितना वर्क करते हैं। और अंत में बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के ऊपर अपना कमेंट कीजिए, वीडियोज को अपने मित्रों के बीच में शेयर कर देते हैं, तब कहना ही क्या बात है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।